हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में फोर्थ लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आज आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दूंगा और जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और थोड़े बड़े बड़े होंगे जिनमें हल्की सी कैलकुलेशन होगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के तौर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बीसीए क्लासेस, बीएससी क्लासेस और बीटेक क्लासेस तीनों के लिए ये बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं हायर एजुकेशन की पूरी वीडियो डालता हूं। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना हो, जैसे यही फॉरवर्ड फार्मूला सर्च करना हो, तो आप लिखेंगे फॉरवर्ड फार्मूला बीएससी कोचिंग अलीगढ़, अर्थात कोई भी टॉपिक आपको सर्च करना हो तो उसके साथ आप चैनल का नाम जोड़ दें, वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। तो चलिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, ठीक है। फॉर ए टाउन द पॉपुलेशन वॉज गिवन बिलो, ये चार्ट में डाटा में दे रखी है। ईयर है 1931, 41, 1951 और 1961 और पॉपुलेशन इन थाउजेंड में दे रखी है। फिर कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन फॉर 1940 पर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं। ईयर को हम एक्स कहते हैं, कितना है 1931, फिर 1941, फिर 1951 और 1961। पॉपुलेशन इन थाउजेंड को हम एफ एक्स कहेंगे। इस पर कितनी है 172, 171.7, 157.2, 183.9, ये थाउजेंड में दे रखी है। तो टेबल मैंने बड़े प्यार से बताई है, आप क्रम से देखेंगे ना, लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2 लेक्चर 3, तो आपकी क्लास बहुत अच्छी तरह होती चली जाएगी, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे ये आएगा, इसमें से इसे करेंगे ये आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे प्लस, इसमें से इसे करेंगे ये प्लस, अर्थात टेबल बनानी तो आप पर आती है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, u इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, जहां x बराबर कितना है 1946 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू ये है 1931 अपॉन अंतर कितने का चल रहा है इसमें 10 का, 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 3 गया 1 अपॉन 10 1.5, एच की वैल्यू तैयार। अब हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस यू डेल एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू एफ एक्स नॉट, क्यू तक ही हमें निकालना है। चलिए, तो एफ एक्स इक्वल टू, ये एफ एक्स नॉट की वैल्यू होती है 172, यू की वैल्यू है 1.5 या इसे 3/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 3/2 डेल एफ एक्स नॉट की वैल्यू माइनस के 3 पॉइंट में प्लस यहां आप रखेंगे 3/2, यहां रखेंगे तो 1/2 और यहां 2, इसे ऐसे लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू आप ये रही -14.2 प्लस यहां रखेंगे 3/2, यहां रखेंगे 1/2, यहां रखेंगे -1/2 बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और यहां मल्टीप्लाई 55.4। यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 172 माइनस के 3 तिया 9/2 आ जाएगा, यहां माइनस आएगा, 3 दूनी 6, 14 तिया 42, ये पॉइंट लगा दो, अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहां ये 3 से कट गया आपका 2 बार, फिर माइनस आएगा 55.4 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसको हमें फिर सॉल्व करना है। तो चलिए मैंने सॉल्व कर लिया। 172 इसकी 2 में डिवाइड करोगे ये, 8 में डिवाइड करेंगे ये और 16 की डिवाइड करेंगे ये सॉल्व करने के बाद कितना आया 162.76। अब हम आंसर कैसे चेक करेंगे वो देखना है।
कितने पे पूछ रहा था? 1946 पर। 1946 का मतलब है इन दोनों के बीच में, तो आंसर भी इसके और इसके बीच में आना चाहिए। 157.2 से तो ज्यादा हो और 171.7 से कम हो, यही हमारा आंसर है, इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 45 एंड मोर देन 45 मार्क्स। ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं जो 45 नंबर से कम लेके आए हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो 45 नंबर से ज्यादा लेके आए हैं। ठीक है, ये इसने डाटा दे रखा है। यहां जब ऐसी कंडीशन में दे रखा हो, इसे हिंदी में तो वर्ग अंतराल बोलते हैं, आर्गुमेंट 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो मैं सॉल्यूशन में ही बताऊंगा। तो सबसे पहले x जब हम लिखेंगे तो ये लेस देन 40 से शुरू करूंगा, 40, 50, 60, 70 और 80 ध्यान रखोगे। तो x की वैल्यू 40, 50, 60, 70 और 80। अब fx की वैल्यू यहां समझिए आप डायरेक्ट, जब ऐसे दे रखा हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तब आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। इसे संचय बारंबारता कहते हैं। जैसे यहां 31 का 31 ही आएगा, 31 और 42 जोड़िए तो यहां आएगा 73। अब 73 और 51 जोड़ेंगे, यहां आएगा 124। अब 124 और 35 जोड़ेंगे, यहां आएगा 159। अब 159 और 31 जोड़ेंगे तो यहां आएगा 190। ये क्लियर मैंने जोड़ के आपको दिखा दिया, फिर समझ लो ये कब लगाते हैं, जब ऐसे दे रखा हो। क्लियर? अब वही है, निकालिए डेल एफ एक्स। 73 में से 31 गए तो कितने बचे? 42। 124 में से 73 गए तो कितने बचेंगे? 51, फिर 35 और फिर 31, यही लौट के आ जाते हैं। फिर आप निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स। 51 में से 42 गए तो 9 बचे, 35 में से 51 गए तो माइनस के 16, 31 में से 35 गए तो माइनस के 4। अब आप निकालेंगे डेल क्यू एफ एक्स। -16 माइनस के 9 तो माइनस के 25, इसमें से इसे घटाएंगे तो प्लस के 12 बचेंगे। डेल 4 एफ एक्स, इसमें से इसे घटाएंगे तो 37। हमें सारी वैल्यू टेबल हमारी तैयार हो गई। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? u इक्वल टू होता है x माइनस x नॉट अपॉन h। इसने x की वैल्यू दे रखी है 45, लेस देन और ग्रेटर देन तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले 45 पर निकाल लेते हैं। तो x इक्वल दे रखा है 45, x नॉट इसका फर्स्ट टर्म होता है, ये रहा 40, और h इसमें अंतर कितने का चल रहा है? 10 का, तो h इक्वल 10। आप यहां रख दीजिए 45 माइनस 40 अपॉन 10, यहां 5 बचा, ऊपर 10, और ये हो गया 1/2। अब आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मैं केवल फॉरवर्ड से ही बता रहा हूं। आपको बताऊं, मैंने कल भी बताया था पहले लेक्चर में कि फॉरवर्ड हम कब लगाते हैं और बैकवर्ड हम कब लगाते हैं। तो फॉरवर्ड इसमें क्यों लगा रहे हैं कि 45 पे पूछ रहा है इसके पास, अगर यही पूछता ये 75 पर या 65 पर तो स्वाभाविक है मैं बैकवर्ड लगाता। तो पहले मैं आपको फॉरवर्ड बता देता हूं, फिर बैकवर्ड के लेंगे, और फिर एक लेक्चर में मैं आपको लास्ट में बैकवर्ड के 2 क्वेश्चन और फॉरवर्ड के 2 क्वेश्चन दोनों लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला इसका लिखते हैं। वी हैव fx इक्वल टू fx नॉट प्लस u डेल fx नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर fx नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू fx नॉट
प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 एफ एक्स नॉट प्लस डॉट डॉट, क्योंकि यहां 4 ही तक है इतना ही मैंने लिख दिया। बस अब आपको वैल्यू रखनी है। चलिए एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट की वैल्यू ये रही 31, यू की जगह पे आप हाफ लिखेंगे, डेल एफ एक्स नॉट की वैल्यू ये रही 42, फिर यहां लिखेंगे आप 1/2, यहां रखेंगे तो -1/2, इसको भी मैं ऐसे लिखे देता हूं, डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट की वैल्यू 9 है, प्लस अब यहां आ जाइए 1/2 -1/2, यहां रखेंगे तो -3/2, इसे मैं लिख सकता हूं 1/6, इसकी वैल्यू ये रही -25, प्लस अब इस पर आ जाइए 1/2 -1/2, यहां रखेंगे 3/2, यहां रखेंगे -5/2, इसे मैं लिख सकता हूं 1/24, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 37। यहां तक कोई परेशानी? चलिए थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। ये हो गया एफ एक्स इक्वल 31 प्लस इससे ये कट गया 21, ये आ गया -9/8, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस आएगा 25 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस पे आइए माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आएगा, ये 3 से कट गया 8 बार, 5 की इसमें गुणा, 5 सत्ते 35 का 5, 5 तिया 15 और 3 18 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मट्ठे 128। यहां तक कोई परेशानी आई आपको? क्लियर? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इन दोनों को प्लस कर दिया, 8 की इसमें डिवाइड गई ये आंसर, -16 की इसमें डिवाइड गई ये आंसर, 128 की डिवाइड गई इसमें तो ये आंसर। क्लियर? अब इन सब का सॉल्यूशन किया तो 47.86 अर्थात 48 मान लो, मैंने 48 मान लिया। क्या कह रहा था वो? लेस देन पे तो मैंने निकाल दिया, कितना आ रहा है 48, लेकिन उसने ये भी कहा था एंड मोर देन 45 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि 48 के बाद जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब मोर देन में आएंगे, और वो थे कितने कैंडिडेट? 190। 190 में से अगर मैं 48 माइनस कर दूं तो ये मोर देन 45 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा है, शॉर्ट में जगह कम थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट लेस देन 45 पर कितना है? 48। अब निकालना है मोर देन पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट मोर देन 45 यहां लिखे देता हूं। तो टोटल कितने थे? 190। लेस देन वाले कम कर दो, कितने बचे? 142। अर्थात 142 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नंबर 45 से ज्यादा थे, और 48 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके नंबर 45 से कम थे। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है फ्रॉम द टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग वैक्स बिटवीन 60 एंड 70 रुपीज। वैग इन रुपीज में दे रखे हैं और नंबर ऑफ पर्सन इन थाउजेंड में। 0 से 40 के बीच में 250,000, ये थाउजेंड में है। 40 से 60 के बीच में इतने, 60 से 80 के बीच में इतने। फिर ये पूछ रहा है 60 और 70 के बीच में। 60 और 70 के बीच में तो यहां दिया नहीं है, 60 और 80 दिया है। तो एक काम करूं, मैं 70 पर निकाल लेता हूं, 60 पे यहां वैल्यू ऑलरेडी बन जाएगी। फिर 70 पे जो आंसर आएगा उसमें से 60 वाले को जो आंसर यहां निकलेगा टेबल में माइनस कर दूंगा, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। जब ऐसे दे रखा हो तो आप समझ गए होंगे मुझे संचय बारंबारता बनानी है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x लेस देन 40, फिर 60, 80, 100 और 120। fx की वैल्यू 250। 250 में आप 120 जोड़ेंगे तो 370,
370 में आप 100 जोड़ेंगे तो 470, 470 में आप 70 जोड़ेंगे तो 540, 540 में आप 50 जोड़ेंगे तो 590। यहां तक कोई परेशानी? बस एक ही जैसे सवाल है, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप ही को करनी होगी। चलिए, डेल एफ एक्स, 370 में से 250 माइनस करेंगे तो 120, इसमें से इसे घटाएंगे तो 100, इसमें से इसे घटाएंगे तो 70, यही लौट के आते हैं और फिर 50 आ जाएगा। फिर आप डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे। 100 में से 120 गए तो माइनस के 20, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 30, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 20। फिर डेल क्यू एफ एक्स, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 10, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 10। फिर डेल 4 एफ एक्स, इसमें से इसे माइनस करेंगे 20। इस प्रकार टेबल आपकी तैयार। अब आपको सबसे पहले u मालूम होना चाहिए। तो u इक्वल टू क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, वेयर x इक्वल में 70 पे निकाल रहा हूं, x नॉट 40 और h का अंतर है 20 का। तो u इक्वल टू 70 माइनस 40 बटे 20, ऊपर बचा 30 बटे 20 अर्थात 3/2। कोई शक? देखिए, आप पर अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर आपको ये टफ लगेगी, इसीलिए आप पर कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। और इस पेपर में कैलकुलेटर अप्लाइड है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, ठीक है, मोबाइल लेके नहीं जा सकते। चलिए, तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वी हैव fx इक्वल टू fx नॉट प्लस u डेल fx नॉट u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर fx नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 फैक्टोरियल 3 डेल q fx नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4 एफ एक्स नॉट। 4 तक ही यहां है, बस आपको वैल्यू रखनी है u की और डेल की। चलिए, तो अब हम जानते हैं वी हैव एफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले एफ एक्स नॉट की वैल्यू है 250, फिर यहां u की वैल्यू 3/2 इंटू 120, फिर यहां u की रखोगे 3/2, यहां बचेगा 1/2 इंटू 1/2, ये इसकी वैल्यू माइनस के 20, प्लस यहां रखोगे 3/2, यहां रखोगे 1/2 माइनस के 1/2, ये 6 हो गया, इसकी वैल्यू माइनस के 10, यहां रखोगे 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस के 3/2 और इसकी वैल्यू हो गई 24 और ये वैल्यू आपकी आई 20। बस आपको ये सॉल्व करना है। देखो कैसे, 250 ये कट गया कै बार 60, 6 तिया 18, 180, 2 ते कट गया ये 60 बार और 6 तिया 18। इधर देखिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 5 तिया 15 के आधे माइनस के, क्लियर। इधर देखिए 3 ते कट गया 2 बार, यहां कितना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। एक काम करो, इसे और काट दो 5 बार और ये माइनस माइनस प्लस आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5/8। पॉइंट लगा के यहां 0 बढ़ा लो, 8 छींग 48, 2 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। आइए इसे भी काटते हैं, 3 अट्ठे 24 और 2 दूनी 4 से कट गया ये 5 बार और तो कुछ कटा ही नहीं, 5 तिया 15, यहां लिखे देता हूं 2 दूनी 4,
4 अट्ठे 32 और यहां माइनस माइनस प्लस लगभग आधा है, तो मैं इसे लिखे देता हूं प्लस 0.5। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसे माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो ये लगभग आपका आंसर आएगा 423.6। यहां तक कोई परेशानी? अब ये जो वैल्यू मिली 70 पे मिली, लेकिन पूछ किस पे रहा है, दोबारा पढ़े लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एस्टीमेट द नंबर ऑफ पर्सन अर्निंग वैक्स बिटवीन 60 एंड 70। तो 60 पर कितनी है, 370 और 70 पे निकली है ये, तो बिटवीन 60 टू 17 के लिए कितनी वैल्यू है, 370। ये 423 माइनस 370, ये आंसर आएगा 53.6। क्लियर? ये लगभग इतना ही आप जोड़ लेना, इतना ही आता है, मुझे याद है। अब इसमें से 370 क्यों, क्योंकि ये 60 पर वैल्यू है, ये देख लीजिए, तो कितनी बची, 53.6। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये हर राइटर की बुक में है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के अनसॉल्व पेपर देखे हैं जो उसमें लगातार आते रहते हैं। लगभग मैं वही क्वेश्चन रख रहा हूं, कहीं कहीं किसी की कोई डिजिट वाली बदली हुई हो, बाकी कुछ भी बदलाव नहीं है। इसीलिए आपको पूरी प्लेलिस्ट लेक्चर 1 से लेकर पूरी देखनी है और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेक्चर वाइज लेक्चर अच्छी तरह से करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। गिवन दैट ये साइन 45 की वैल्यू है, ये 50 की, 55 की और 60 की। फिर पूछ रहा है साइन 52 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए पहले हम x लिखते हैं। कितने से शुरू है, 45, फिर 50, फिर 55 और फिर 60। fx की वैल्यू 0.7071, 0.7660, 0.8192 और 0.8660। निकालिए डेल fx की वैल्यू। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 0.0589 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0.0532 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 0.0468 आएगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी? निकालिए अब डेल स्क्वायर fx। इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, माइनस के 0.0057, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के 0.0064। डेल क्यू fx, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के ही बचेंगे, माइनस 0.0007। क्लियर? 7 ही आएगा, 14 में से 7 गई तो 7, 5 में से 0। अब सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, u इक्वल टू होता है मेरे बच्चों x माइनस x नॉट अपॉन h। x में डायरेक्ट लिख रहा हूं, कितना दे रखा है, 52 पर पूछ रहा है। ये x नॉट की वैल्यू है 45 अपॉन अंतर मैंने देखा इसमें कितने का है, 5 का, तो ये 7/5 आ गया। क्लियर? जरूरत पड़ेगी मैं यही निकाले लेता हूं, 7/5 माइनस 1, 5 तो कितना आएगा, 2/5 आएगा। जरूरत पड़ेगी 7/5 माइनस के 2, 5 दूनी 10, तो माइनस के 3/5, बस इतने की जरूरत पड़ेगी। चलिए तो अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो वी हैव fx इक्वल fx नॉट प्लस u डेल fx नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर fx नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू fx नॉट। बस आपको वैल्यू रखनी है। fx नॉट की वैल्यू ये रही 0.7071, u की वैल्यू रखेंगे 5, 7/5 और इसकी वैल्यू आई आपकी 0.0589 प्लस यहां रखोगे 7/5
7/5 -1 तो 2/5, यहां ये रहा 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही -0.0057। चलिए इसके लिए यहां में रखेंगे आप 7/5, यहां रखेंगे तो 2/5, यहां रखेंगे तो माइनस के 3/5, इसे मैं लिख सकता हूं 1/6 मल्टीप्लाई 0.0007 और ये माइनस में है, यहां जगह नहीं है, लिख देता हूं माइनस पॉइंट। यहां तक कोई परेशानी? अब एक बात बताऊंगा आपको, यहां कितना है 0.000 और 7, तो या को आंसर तो दशमलव के कई स्थान के बाद आएगा, 0 ज्यादा आ जाएंगी, अर्थात इस टर्म को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं, तो भी आंसर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखोगे, अगर आप 3 तक ही वैल्यू लिखें, डेल क्यू तक सॉल्व कर ले, डेल 4 डेल 5 को आप छोड़ दें, तो आंसर पर कोई खास अंतर नहीं पड़ता और इस बुक के अंदर अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखे जाते हैं। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। 0.7071 प्लस इसकी इसमें भाग करेंगे 5 एकन 5 पॉइंट 2 20 तो 5 चौक 20 गुणा 0.0589, इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ माइनस आ जाएगा, 5 पंजे 25 70, 25 दूनी 50, 20 बचे, 25 अट्ठे 200। फिर समझ लीजिए 2 से 2 कट गया, यहाँ 25, यहाँ 7 है, पॉइंट लगा के 70, 25 दूनी 50, 20 बचे, फिर 200 है गए, 25 अट्ठे 200 मल्टीप्लाई कितने की 0.0057। इसे आप छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये प्लस ये उसमें से ये माइनस करना है। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सॉल्व करने के बाद आंसर ये आया, अर्थात sin 52 की वैल्यू ये हो गई। क्लियर?